तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे गए हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उनके साथ साथ में आपको जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस करवाते चलूंगा, ठीक है। तो फटाफट देख लो, समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो भाई, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बोले ऐसा नंबर जो ए प्लस आयोटा बी टाइप का है, जिसमें ए और बी रियल नंबर्स हैं और आई मतलब आयोटा वो होता है अंडर रूट -1। ऐसे नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली हम इससे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आया समझ में। एक चीज और, अगर ए प्लस आयोटा बी में ए और बी की बात करें तो मैं बता चुका हूं ए और बी क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। ए को हम कहते हैं जेड का रियल पार्ट, बी को कहते हैं जेड का इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या बनेगा, ए। लिखने का तरीका है REZ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या बनेगा, बी। लिखने का तरीका है IMZ। क्लियर हुआ। अब अगर आपका बी जीरो है, ध्यान से सुनना, अगर बी जीरो है मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो जेड क्या बनेगा, ए तो रियल है। तो ऐसे केस में हम जेड को कहते हैं प्योरली रियल। तो इसका मतलब अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो जेड क्या होगा, प्योरली रियल। बहुत काम की चीज है। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसका रियल पार्ट जीरो है मतलब ए जीरो है, तो जेड क्या होगा, आयोटा बी, यानी कि 5 आयोटा 6 आयोटा इस तरह के, तो उसे हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। तो अगर आपका रियल पार्ट जीरो है तो जेड क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। समझ गए आप। आगे, अगर बी नॉन जीरो है तो ये बनेगा इमेजिनरी, जैसे 2 + 3 आयोटा, 5 + 7 आयोटा। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जीरो जो है ना, जीरो जीरो होता है 0 + आयोटा जीरो। अब इसका रियल पार्ट जीरो है, इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट जीरो है मतलब प्योरली रियल है, बट ये इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी के लिए बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। आया समझ में। बढ़ते हैं आगे भाई। अब इंपॉर्टेंट बात जो है उसको समझना। जेड अगर आपका है ए प्लस आयोटा बी, तो ए माइनस आयोटा बी कहलाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से। आप समझ गए, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड बार क्या होगा भाई, ए माइनस आयोटा बी। जेड बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आप समझना, अगर आपका जेड प्योरली रियल है, जैसे जेड बराबर 2, एक्चुअली कॉन्जुगेट में क्या कर रहे हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो अगर आपका जेड प्योरली रियल है तो जेड बार भी 2 ही आएगा। तो जेड बराबर जेड बार होगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपका जेड प्योरली इमेजनरी है, जैसे जेड है मान लो 2 आयोटा, तो जेड बार क्या होगा, -2 आयोटा। आयोटा की जगह माइनस आयोटा। तो आप यहां देखेंगे कि जेड प्लस जेड बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो अगर जेड प्योरली इमेजनरी है तो रिजल्ट होता है जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे फटाफट। अब आयोटा पे कुछ रिजल्ट्स हैं क्या। आयोटा होता है √2 - 1, आयोटा स्क्वायर निकाला तो -1, आयोटा क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। -1 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। फिर आयोटा की पावर 4 कैसे निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर 1 आ गया। जैसे आयोटा की पावर 5 निकालोगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना हो गया, 1, 1 इंटू आयोटा कितना आया, आयोटा। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर ये आयोटा की पावर 1 2 3 4 के बाद फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की पावर जो भी हो उसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल लो। अगर आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल है तो आंसर आएगा 1। आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो आयोटा की पावर 1 आंसर आएगा, दैट इज आयोटा। और आयोटा की पावर में 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 4k + 2 टाइप का है, तो आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1। आयोटा की पावर अगर 4k + 3 मतलब 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो आयोटा क्यूब बनेगा, दैट इज माइनस आयोटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आयोटा की पावर किसी ने कहा 95, तो 95 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 इंटू 23 + 3, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आप इसे क्या लिख लो, आयोटा की पावर 3, दैट इज माइनस आयोटा। आया समझ में। यानी आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर निकालना, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे आयोटा की पावर में लगा देना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1 एक है Z2। Z1 हमने लिया a + आयोटा b, Z2 हमने लिया c + आयोटा d। कोई कहे कि Z1 और Z2 बराबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे, जब इनका रियल पार्ट बराबर होगा यानी a बराबर c, और जब इनका इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा, दैट इज b बराबर d। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दे रखे हैं तो रियल पार्ट बराबर कर देना, इमेजिनरी पार्ट बराबर कर देना, बात बन जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे x + 3 आयोटा और 5 - y आयोटा।
कोई कहे कि दोनों एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, तो बताओ ये दोनों अगर इक्वल हैं तो एक्स और वाई क्या हैं? तो एक्स रियल पार्ट, इधर 5 रियल पार्ट, एक्स बराबर 5 होगा। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस वाई। तो माइनस वाई अगर 3 होगा तो वाई कितना होगा? -3। एक्स वाई आपके ऐसे आ गए हैं। बढ़ते हैं आगे फटाफट। अब देखो ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, सुन लो ध्यान से। क्या है? अल्फा प्लस आयोटा बीटा गामा प्लस आयोटा डेल्टा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं भाई। तो कहा है क्या कि अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? जब आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की बात की जाए तो सबसे पहला अप्रोच क्या आना चाहिए? फैक्टराइजेशन। फैक्टर नहीं होते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाएंगे, ठीक है? तो हमें यहीं पे सबसे पहले यही सोचना है, फैक्टर हो रहे हैं क्या। तो देखो इसको मैंने लिखा -2 आयोटा +2, तो ये क्या बन गया? 2 -2 आयोटा, और ये लिख लिया। अब आप सोचो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम है 3 -2 आयोटा और प्रोडक्ट है ये। तो हमने सोचा है 2 -2 आयोटा से एक ज्यादा है ये, ठीक है? तो इसको 2 -2 आयोटा इंटू 1 लिखा, और इसको लिख दिया 2 -2 आयोटा +1। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या हैं? एक 2 -2 आयोटा और एक 1। तो ये आपके रूट आ गए। अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट दे रखा है, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा को ये जूम कर लो, और गामा प्लस आयोटा डेल्टा को 1 मान लो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है, तो आप अल्फा प्लस आयोटा बीटा को ये जूम करें ये जूम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, ठीक है? तो अब यहां से क्या समझ में आया? यहां से समझ में आया कि अगर हम कंपेयर करें तो बताओ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसके बराबर है, तो अल्फा किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। जल्दी बोलो, बीटा किसके बराबर? -2। यहां से बताओ गामा कितना आएगा? यहाँ से गामा आएगा 1, क्योंकि 1 प्लस आयोटा इंटू 0 है, गामा 1 हो गया। और डेल्टा कितना हो गया? 0। अल्फा बीटा गामा डेल्टा की जो वैल्यूज आई हैं, जो आपसे पूछा है, इसमें आप पुट कर दो। ये पुट किया, आंसर आ गया 2। इजी क्वेश्चन है भाई, आया समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि जेड बिलोंग्स टू सी। सी आपका क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जेड बिलोंग्स टू सी मतलब जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट ये आपको दे रखा है कि जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा अपॉन जेड -2 प्लस आयोटा बराबर दिस। देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड स्क्वायर। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो जनरली अपना अप्रोच क्या रहता है कि जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लो। एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम करके और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? कि जब इसको आप राइट में ले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद लेफ्ट में जो रियल पार्ट होगा राइट के रियल पार्ट के बराबर कर देना, एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई में। और लेफ्ट में जो इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट में इमेजिनरी पार्ट बराबर करना, एक्स वाई में एक इक्वेशन और मिल जाएगी। दो अननोन, दो इक्वेशन, सॉल्व कर लो। बट ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन उसको समझते हैं अपन पहले। क्या कि हमने इसको राइट में ले गए, ठीक है? तो क्या बना ये? जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा बराबर क्या? दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पे बताओ 2 प्लस 3 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले जेड से, फिर 2 प्लस 3 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा? -2 प्लस आयोटा से। मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ साफ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखो 2 इंटू -2 -4 हुआ, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, 3 आयोटा इंटू -2 -6 आयोटा, और 3 आयोटा इंटू आयोटा, 3 आयोटा इंटू आयोटा बनेगा 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो कितना आया भाई? -3। तो वही हमने लिखा है, ठीक है? ये पूरा सिंप्लीफाई किया। अब एक काम करते हैं, सब कुछ लेफ्ट में ले जाते हैं। सब कुछ लेफ्ट में ले, क्यों? क्योंकि जेड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है मुझे, तो जेड स्क्वायर लिखा सबसे पहले, ये जेड की टर्म से ले गई लेफ्ट में, और बचा हुआ जो है वो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो 3 आयोटा, और इधर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 आयोटा -6 आयोटा, तो माइनस के 4 आयोटा बचा, इधर उधर ले जाएंगे तो माइनस के 4 प्लस उधर बनेगा +4, +4 आयोटा +3 आयोटा, कितना बना? 7 आयोटा। और ये रियल नंबर में देखो -4 -3, माइनस का 7 उधर जाएगा तो +7। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपसे क्या कहा है? बोले जेड स्क्वायर की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। आप बताओ जेड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितने रूट्स होंगे? 2, Z1 और Z2, दो ही रूट्स होंगे, ठीक है? तो हमने कहा कि मान लो Z1 और Z2 दो रूट्स हैं, और उनकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज Z1 Z2 हैं, उनके स्क्वायर का सम चाहिए। तो अपन क्या करें, जल्दी बोलो। बोले Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर चाहिए। अच्छा बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो वही हमने यहाँ किया कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर -2 Z1 Z2। Z1 प्लस Z2 क्या है? बोले क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं Z1 Z2, उनका सम। तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है? -b अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट्स लगा दिया, माइनस b कितना है? -2 + 3 आयोटा। तो कितना बना ये? 2 + 3 आयोटा। तो ये आ गया आपका Z1 + Z2 कितना आ गया? 2 + 3 आयोटा।
और Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है C अपॉन A। तो C कितना है 7 प्लस 7 आयोटा और A कितना है 1, तो 7 प्लस 7 आयोटा लिख दिया Z1 इंटू Z2 की जगह। अब बताओ आप, इतना आने के बाद आप क्या करें, बोले A प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, A का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ गया, B का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो 9 इंटू -1 क्या आ गया -9 प्लस 2AB, तो यानी कि यहां जाएगा 2 इंटू 3 आयोटा, तो कितना बना ये बन गया 12 आयोटा। माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 14 आया और माइनस के 14 आयोटा, सिंप्लीफाई कर लो। आप देखो रियल में जितने भी रियल नंबर हैं अलग कर लो, तो 4 माइनस 9 -5 -5 -14 -19, और 12 आयोटा -14 आयोटा क्या बन गया -2 आयोटा। भाई आंसर खत्म। क्वेश्चन क्या आया -19 -2 आयोटा, ये हमारा आंसर आया। भाई क्लियर हुआ, आया समझ में? तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख लो, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस, मतलब 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा की होल पावर एन बराबर 1, ऐसा होता है। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए, ऊपर नीचे कौन आपको क्या दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप कोशिश क्या करो कि डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, ताकि नीचे क्या बने रियल नंबर। जैसे 1 माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट से, दैट इज 1 प्लस आयोटा से, तो ऊपर नीचे मैंने 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर एन, ठीक है, बराबर 1। अब ऊपर में 1 प्लस आयोटा का क्या बन गया होल स्क्वायर, नीचे क्या बना 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो नीचे आएगा 1 का स्क्वायर माइनस, नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में। ऊपर में क्या आएगा जल्दी बोलो, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आयोटा की जगह -1 रखा, 1 से 1 कट गया, क्या बचा ऊपर 2 आयोटा, नीचे क्या आ रहा है 2, 2 आयोटा अपन 2 कितना होगा आयोटा, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1 में। अब आपको ऐसा n नेचुरल नंबर बताना है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन फॉर विच ये 1 हो जाए। आप बताओ आयोटा की पावर एन, अभी हमने बहुत सारी पावर्स लिखी, आयोटा की पावर 1 क्या होता है आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 प्लस 1, इसका मतलब हम समझ गए कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या होगा 4। आया समझ में? ये हमें ध्यान रखना है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। चलो अब आ जाते हैं फटाफट रिप्रेजेंटेशन, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है। तो देखो रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं उनमें इंपॉर्टेंट जो तरीका है सबसे पहले वो है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, जिसमें आई एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस है। अब आप किसी पॉइंट को एज्यूम कर लो, मान लो 2 प्लस 3 आयोटा, आपका पॉइंट है 2 प्लस 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता है, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बनेगा 2,3, यानी ये जो 2D है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें 2,3 एक पॉइंट होगा, मान लो ये 2,3, तो ये जो पॉइंट है ना यही कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा इस प्लेन में, ये बात क्लियर हुई। अब समझो आप, जैसे मान लो मैंने जेड लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स कोमा वाई। मतलब क्या है, अगर आप ऑरिजिन को ज्वाइन करें पी से, तो ओ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है ना इसको हम कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं भाई मॉडुलस। और रिप्रेजेंट करने का तरीका है आर कर लो या फिर मॉड जेड। आया समझ में? ओ और पी के बीच में डिस्टेंस, तो भाई ये क्या है ओरिजिन है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब मॉड जेड क्या हो गया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस को मॉड जेड या फिर आर, तो मॉड जेड कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे जेड आपने ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब √13। आई थिंक क्लियर है ये मॉडुलस। अब समझना, आपका पी पॉइंट है, उसको ऑरिजिन से ज्वाइन किया, तो ओपी पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो ये जो थीटा है ना वो क्या है थीटा, थीटा है आर्गुमेंट ऑफ जेड।
क्या है भाई, समझ गए ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है उसको लिखने का तरीका है ये ए आर जी जेड, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो क्या समझ में आया, पी पॉइंट का मॉडुलस क्या है, मॉड जेड। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो मॉड जेड होगा ये, और ओपी को ज्वाइन करेंगे पॉजिटिव एक्स ऑरिजिन के साथ, तो पॉजिटिव एक्स के साथ ओपी जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उसे क्या कहेंगे, आर्गुमेंट, यानी यही थीटा आपका है ए आर जी जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, आया समझ में। एक टर्म है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसकी रेंज होती है माइनस पाई, क्या होती है इसकी, ओपन माइनस पाई से क्लोज पाई, यानी कि आप आर्गुमेंट जब मेजर करें तो इधर पाई तक चले जाएं और इधर से माइनस पाई तक, यानी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब सुन लो पहले, ये हमारे बहुत काम की चीजें। देखो भाई, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स प्लस आयोटा भाई, जैसे 2 + 3 आयोटा, 5 + 7 आयोटा, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम बता पा रहे हैं। एक होता है ये, क्या होता है सुन लो ध्यान से, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि आपका अगर आर देखें तो मॉडुलस है और आर्गुमेंट है थीटा, तो इसी जेड को आप ऐसा लिख सकते हैं, समझ गए। आर क्या होगा, √x² + y², और थीटा ये आपका एंगल है। क्लियर हुआ क्या, चलो बढ़ते हैं आगे। इसी को एक लिखने का तरीका हो रहा है यूलर्स फॉर्म, क्या लिखते हैं कि आर ई की पावर आयोटा थीटा, यानी ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या, ई की पावर आयोटा थीटा। तो ई की पावर आयोटा थीटा क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका जेड है। तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा भाई, एक्स माइनस आयोटा भाई जेड बार हो गया। ठीक है, अब जेड बार को कैसे लिखेंगे आर की टर्म्स में, तो जेड बार का होगा आर, यानी मॉडुलस जेड और जेड बार का मॉडुलस सेम रहता है। अगर इसका आर्गुमेंट है थीटा तो इसका होता है माइनस थीटा, तो क्या बन गया, आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इधर लिखना है तो आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। आप समझना, ये जो लिखने का तरीका है इसमें थीटा क्या है, आर्गुमेंट, आर क्या है, मॉडुलस, यानी किसी का मॉडुलस पता है, आर्गुमेंट पता है, तो आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या, आया समझ में। चलो बढ़ते हैं, अब ये लिख दिया आर्गुमेंट ऑफ जेड ए आर जी जेड मतलब थीटा। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। देखो जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पढ़ो। Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इस सर्कल पे, ये मैं बताऊंगा, ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी आपको अगर नहीं भी आता है तो ऐसे समझो, कोई भी क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको अननोन पता है और आपको पता करना है कि यार ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो जैसे जेड है, जेड में आप लिख दो एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड मूविंग पॉइंट है। आप बताओ, अगर x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, √x² + y², स्क्वायर कर दो तो x² + y² बराबर 1। अब आया आपको समझ में, मॉड जेड बराबर 1 एक सर्कल है, ये सेंटर क्या है, ओरिजिन, रेडियस क्या है 1। आया समझ में, चलो ठीक हो, बस उसने कहा है उसका मीनिंग, अदरवाइज इसकी हमें कोई नीड ही नहीं है। आपसे क्या कह रहा है, बोले ये सर्कल बनेगा ऐसे, उस सर्कल पे 3 पॉइंट्स होंगे भाई, कितने पॉइंट्स होंगे, 3। मान लो यहाँ Z1 एक पॉइंट है, यहाँ पे Z2 एक पॉइंट है, और यहाँ मान लो Z3 एक पॉइंट है। अब आपसे कहा क्या है कि अब तीनों पॉइंट अगर सर्कल पे हैं, कौन से सर्कल, मॉड जेड बराबर 1, तो तीनों पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी मॉड Z1 बराबर 1 होगा, मॉड ऑफ Z2 बराबर 1, यानी तीनों पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 सबका मॉडुलस क्या होने वाला है 1। आया समझ में, तो हमें मॉडुलस तो पता है, क्वेश्चन में आपको आर्गुमेंट दे रखे हैं, Z1 का आर्गुमेंट कितना है -π/4, Z2 का आर्गुमेंट 0, Z3 का आर्गुमेंट π/4, सबका आर्गुमेंट दे दिया। अब फिर आपसे पूछ लिया कि इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या है, ये है, तो अल्फा बीटा इंटीजर है, तो α² + β² की वैल्यू निकालो। अब आप समझना क्वेश्चन में, Z1 Z2 Z3 सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो मॉड Z1 1 है। अगर Z1 का मॉडुलस 1 है और आर्गुमेंट दे रखा है -π/4, तो लिखने का तरीका बताया था आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो Z1 को क्या लिखेंगे, ये है ना, Z बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा, और ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, आर क्या है 1, मॉडुलस तो सबका 1 है, Z1 Z2 Z3 का, ई की पावर आयोटा थीटा आर्गुमेंट कितना है -π/4, Z2 को क्या लिखेंगे, आर की जगह 1, ई की पावर आयोटा आर्गुमेंट कितना है 0, Z3 को क्या लिखेंगे, मॉडुलस तो 1 है, R1 हो गया, ई की पावर आयोटा आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट है π/4। क्लियर है, लिख दिया। अब बताओ, ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
तो ये क्या बना, ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4। अभी मैंने जस्ट बताया था ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ई की पावर में माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 है, क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 1/√2, साइन पाई बाय 4 1/√2 लिख दिया। ई की पावर आयोटा जीरो, अब ई की पावर में जीरो दैट इज 1 आ गया। ठीक है, और ये है ई की पावर आयोटा पाई बाय 4 मतलब कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, दोनों 1/√2 होते हैं, पुट कर दिया। अब Z1 Z2 Z3 तीनों आ गए ना भाई। अब आप बताओ, आपसे पूछ रहा है Z1 बार भी काम आएगा, तो Z1 का बार, Z1 आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका बार क्या होगा जल्दी बोलो, 1/√2 प्लस आयोटा/√2, आयोटा की जगह माइनस आयोटा। Z2 1 है तो उसका बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और Z3 आपका ये है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1/√2 माइनस आयोटा/√2 आ जाएगा। अब आपको Z1 Z2 Z3 पता है, उनके बार यानी कॉन्जुगेट पता है, तो आपसे ये पूछा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना भाई। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम सबसे पहले, Z1 Z2 बार, Z2 Z3 बार, Z3 Z1 सबकी वैल्यू पुट करो पहले, तो जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हमने सारे पुट किए, फिर ये तो आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा है कि ये कट गया 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2, अच्छा कटा नहीं है ये, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 कितना आया, √2, ये आ गया √2। इसके बाद माइनस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा अपॉन √2 यानी -2 आयोटा अपॉन √2 माइनस √2 आयोटा आ गया। अच्छा, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करो, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, आयोटा/√2 इंटू 1/√2 आयोटा/2। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा/√2 आएगा, और इसके साथ करेंगे तो आयोटा/2 आएगा, और आयोटा अपॉन √2 इंटू माइनस आयोटा अपॉन √2 कितना आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो 1/2 आ जाएगा, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई किया, सिंपल। ठीक है, अब ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये तो कट जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना बना, 1, तो 1 प्लस √2 रियल पार्ट हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड के अंदर है, और माइनस √2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अभी बताया मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का √x² प्लस y², तो इसका मॉडुलस क्या होगा, √√2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। आया समझ में। अब तो सिंप्लीफिकेशन है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, 5 प्लस 2 √2, और इसका क्या करना है मुझे, ये तो इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो 5 प्लस 2 √2 आएगा, और ये हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा √2, और अल्फा बीटा इंटीजर है ऐसा कह रखा है, तो अल्फा 5 हो गया, बीटा 2 हो गया, कंपेयर कर दिया वही, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 29। आया समझ में। तो आपको जब जब मॉडुलस दे रखा है, आर्गुमेंट दे रखा है, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हम इस तरह से लिख सकते हैं, और उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2025 का ही है, क्या कह रहा है पढ़ो। आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं S1 और S2, और आपसे पूछा है कि भाई क्या करेक्ट है इनमें। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है, सेट दिया है एक, उसका एलिमेंट क्या है, Z बिलोंग्स टू C, यानी Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और माइनस माइनस आयोटा मतलब Z माइनस आयोटा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो Z माइनस आयोटा नहीं, कॉलन से पहले जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, एलिमेंट। तो ऐसा सेट जिसमें Z माइनस आयोटा नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या, मॉड Z बराबर 1 क्वेश्चन में दे रखा है, मॉड Z बराबर क्या है, 1, और Z माइनस आयोटा अपॉन Z प्लस आयोटा प्योरली रियल है। इन दोनों कंडीशन को एंड लगाए मतलब ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू, और दोनों को सेटिस्फाई करने वाला Z चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बताओ, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए, आपको अभी मैं जनरल अप्रोच बता रहा हूं, क्या करना है आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कम से कम नॉलेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम काम हो जाए, वो हमें करना है भाई। तो जेड हमने क्या ले लिया, एक्स प्लस आयोटा। जब भी ऐसे लूकस वाले प्रॉब्लम्स आ जाए, या फिर प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी वाले, जहां जेड आपको नहीं पता है, तो जेड को क्या मान लो, एक्स प्लस आयोटा भाई। मॉड जेड बराबर 1 दिया है क्वेश्चन में, तो मॉडुलस निकालो उसका, √x² प्लस y² बराबर 1, तो यहां से स्क्वायर कर दो, x² प्लस y² 1 आ गया। फिर ये तो पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई, मॉड जेड बराबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, जेड माइनस आयोटा अपन जेड प्लस आयोटा क्या है, प्योरली रियल, तो जेड माइनस आयोटा अपन जेड प्लस आयोटा। इसमें भी जेड की जगह क्या लिख दो, एक्स प्लस आयोटा वाई, पुट किया ऊपर नीचे। फिर
यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो y+1, यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो y-1। जब भी ऐसा कोई डिवीजन में नंबर लिखा है कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉम्प्लेक्स और आपको रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट निकालना हो, तरीका एक ही है, क्या, डिनोमिनेटर जो है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y+1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो +1 y+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि यार ये प्योरली रियल है, कोई नंबर प्योरली रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करना है, रियल पार्ट क्या आ रहा है मतलब ही नहीं है, कुछ भी आए इमेजिनरी पार्ट निकाल लो बस। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी पार्ट कब मिलेगा, जब ये आयोटा वाली टर्म प्योर एक्स से मल्टीप्लाई होगी, इमेजिनरी एक्स से, ठीक है, रियल से, और इसका इमेजिनरी इस एक्स से, तो ये एक्स इंटू दिस, तो आयोटा y-1 एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई माइनस एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यानी आयोटा वाली जो टर्म्स हैं उस पर फोकस करो बस। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें जल्दी बताओ, आयोटा के बाद जो लिखा है दिस अपॉन दिस, मतलब देखो एक्स वाई कट रहा है, माइनस के 2x आ रहा है, क्या आ रहा है ये -2x अपॉन दिस, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट यही तो है, क्या, -2x अपॉन दिस, तो ये क्या होना चाहिए, 0, इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। इसको हमने 0 किया, डिनोमिनेटर 0 में चला गया, x क्या आ गया भाई 0, x 0 आया तो आप ये दो इक्वेशन थी ना हमारे पास, एक ये और एक x बराबर 0, x बराबर 0 पुट करो यहाँ, तो 0 + y² 1, तो y कितना आएगा +-1। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माना था आपने, x + आयोटा y, इसमें x तो क्या है 0, अब y जो है वो या तो 1 होगा या -1 होगा, यहां से निकला है, तो आप क्या लिखोगे 0 + आयोटा और 0 - आयोटा, दो नंबर आए, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा है। क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि z - आयोटा नहीं है, इसका ध्यान रखना है, तो फिर z क्या होगा आयोटा, तो यहां से z बराबर आयोटा आया। क्वेश्चन में लिखा कि सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दो नहीं आए भाई, एक ही आंसर आया, z बराबर आयोटा, तो यानी पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, देख लो, z कॉम्प्लेक्स नंबर है और -1 यानी z -1 नहीं होगा, और मॉड z 1 होगा तो वहां से तो यही इक्वेशन आने वाली है, x² + y² बराबर 1, और z -1 अपॉन z + 1 प्योरली इमेजिनरी है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 कर देंगे इस बार, वही सेम प्रोसेस, z की जगह x + आयोटा y पुट करेंगे, तो ये पहली इक्वेशन से तो वही रिजल्ट आया, z -1 अपॉन z + 1 क्या दिया है प्योरली इमेजिनरी, तो इसका रियल पार्ट 0 करना है इस बार अपन, तो z की जगह x + आयोटा y पुट किया, अगेन x + 1 रियल पार्ट, आयोटा y अलग किया, x - 1 आयोटा y अलग किया, इस डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो x + 1 माइनस आयोटा y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y²। ऊपर में इस बार हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ रियल पार्ट पे, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा। तो हमने क्या किया, इसका रियल पार्ट कैसे मिलेगा, बोले रियल नंबर को रियल से मल्टीप्लाई कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो x - 1 इंटू x + 1 x² - 1 आया, और आयोटा y और माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई करेंगे तो +y² आया, बाकी आयोटा टाइम्स आएगा, कैसे, इस आयोटा वाली टर्म को x से करेंगे तो आयोटा आएगा, और आयोटा y को इस x + 1 से करेंगे तो आयोटा आएगा, तो आयोटा के सामने कुछ भी आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा 0, रियल पार्ट याद है ना, दिस अपॉन दिस करेंगे वो रियल पार्ट होगा, प्लस आयोटा अपॉन दिस करेंगे वो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, तो रियल पार्ट यानी x² + y² - 1 अपॉन दिस 0 कर दो, तो यहां से क्या मिला x² + y² बराबर 1। अब बताओ, पहली इक्वेशन भी यही है, दूसरी भी यही है, बस फर्क कितना है कि मतलब दोनों सेम है, तो आंसर क्या है बोले यही है कि ऐसा एक्स वाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो पूरा सर्कल है, बस फर्क इतना है कि जो सर्कल में एक पॉइंट रहेगा z बराबर -1 उसको नहीं लेना है, यानी आप समझे, ये पूरा का पूरा सर्कल है x² + y² बराबर 1, इसका ये पॉइंट है -1, ये वाला पॉइंट, इसको नहीं लेना है, बाकी सर्कल के सारे पॉइंट्स काम के, तो कितने पॉइंट्स हो गए ये इनफाइनाइट, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 में कहा है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं इस सेट में, तो बिल्कुल सही कहा है भाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, अगला क्या है कि लेट दिस बराबर 1/3 और z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर है C, और फिर आपको एक एरिया दे रखा है ट्रायंगल का जिसके वर्टेक्स हैं ये 11, तो क्या है अल्फा स्क्वायर कितना होगा। पहली बात तो ये है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, कैसे निकलेगी, एक ही तरीका है, z बराबर x + आयोटा y पुट कर दो,
तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, नीचे एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, फिर आप समझ गए मॉडुलस कैसे निकालते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने रियल इमेजिनरी अलग अलग कर लिए, मॉडुलस निकाला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर, नीचे भी निकाल लिया, बराबर 1/3 किया, स्क्वायर कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमें एक ये इक्वेशन मिली, सर्कल की इक्वेशन है। लेकिन सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बनाने पड़ेंगे। तो आप इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन आ गई। अब सेंटर निकालेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0, वाई का कोफिशिएंट 22/5, उसको -2 से डिवाइड कर दो तो -11/5 है। तो सेंटर जो सी वर्टेक्स था ना हमारा वो आ गया, एक वर्टेक्स 0 0, एक हो गया सी इतना, और एक है ये। अब एरिया का फॉर्मूला है वो लगा दो, वहां से अल्फा में एक रिजल्ट आएगा वो लगा लो, या थोड़ा दिमाग लगाओ। 0 0 अल्फा 0 दोनों एक्स एक्सिस पे आ गए, और 0 का मैं -11/5, और ये वाई एक्सिस पे आ गए। तो आप ज्योमेट्री से देखेंगे तो ऐसा चित्र बनेगा। अब अल्फा पॉजिटिव होगा तो इधर होगा, नेगेटिव होगा तो उधर होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो इस डिस्टेंस को मॉड अल्फा ले लेंगे। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस बनेगा मॉड अल्फा, हाइट क्या बनेगी 11/5, बराबर 11 कर दिया। 11 से 11 कट गया तो मॉड अल्फा आ गया 10, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 100। आया समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको ध्यान रखना है। Z1 और Z2 दो पॉइंट हैं P और Q, उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है P और Q के बीच में, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। फिर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक सर्कल जिसका सेंटर है Z0, रेडियस है R, तो सर्कल की इक्वेशन होती है Z माइनस Z0 का मॉड बराबर R। Z आपका मूविंग पॉइंट है जो सर्कल पर लाई करेगा, तो Z माइनस Z0 का मॉड बराबर R कहीं भी लिखा है तो मतलब सर्कल की इक्वेशन है। फिर मॉड Z बराबर R क्या हो गया, बोले ये हो गया Z माइनस 0 का मॉड बराबर R, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है ऑरिजिन रेडियस है R, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर ऑरिजिन रेडियस R, ये ध्यान रखना। Z माइनस Z0 का मॉड लेस देन इक्वल टू R आ जाए, इसका मतलब है कि ये सर्कल है जिसका सेंटर Z0 रेडियस R, उसके ऊपर वाले पॉइंट्स या अंदर वाले पॉइंट्स, मतलब Z आपका मूविंग पॉइंट है जो इस सर्कल के ऊपर होगा या अंदर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो जेईई मेन 2025 का ये प्रॉब्लम है, पढ़ लो क्या है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और एक ये इक्वेशन दे रखी है। Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब Z1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, Z1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप बताओ अगर ये Z माइनस 8 माइनस 2 आयोटा का मॉड बराबर 1 होता तो हम क्या कहते हैं, ये एक सर्कल है। तो Z माइनस कॉमन ले लेंगे तो 8 प्लस 2 आयोटा, Z माइनस Z0 का मॉड बराबर 1, ये एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर क्या है 8,2, रेडियस क्या है 1। मैं कह रहा हूं अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो अभी जस्ट तो बताया है सर्कल के ऊपर या अंदर वाले पॉइंट्स, इसका मतलब समझ में आ गया सर क्या। Z1 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो Z1 जो है वो इस सर्कल के ऊपर होगा या उसके अंदर वाला पॉइंट होगा। तो Z1 कहां लाई करेगा, एक सर्कल जिसका सेंटर है 8,2, रेडियस है 1, उसके ऊपर या अंदर लाई करेगा। क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही Z2 कहां लाई करेगा, सेंटर क्या हो गया 2, -6, ऐसे कर लिया करो। Z2 माइनस कॉमन लो तो 2 - 6 आयोटा, यानी Z2 की डिस्टेंस 2, -6 से, तो सेंटर हो गया 2, -6, रेडियस हो गई 2। तो इस सर्कल के ऊपर या अंदर लाई करेगा कौन, Z2। और आपसे क्या कहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2। जल्दी बताओ, Z1 माइनस Z2 का मॉड का मतलब Z1 और Z2 दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। अब बताओ आप, Z1 तो इस सर्कल के ऊपर या अंदर लाई कर रहा है, Z2 इस सर्कल के ऊपर या अंदर लाई कर रहा है, और उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, बोले चेक करो इनकी पोजीशन क्या है, किसकी, सर्कल्स की। तो ये ए और बी जो सेंटर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए बी के बीच में डिस्टेंस आई 10, और रेडियस कितनी है, एक की 1 एक की 2, तो रेडियस का सम जो है वो है 1 + 2 दैट इज 3। तो यानी कि ए बी R1 + R2 से बड़ा है, रेडियस के सम से ज्यादा है, तो इसका मतलब सर्कल एक दूसरे के बाहर होंगे, कुछ ऐसे जैसे डायग्राम बन रहा है। अब आपका Z1 कहां होगा, बोले Z1 यहां कहीं भी है और Z2 यहां कहीं भी है। जब भी दो सर्कल के बीच में, जैसे आपसे कोई पूछे कि एक सर्कल है और एक पॉइंट है सपोज P, यहाँ पे कोई पूछे कि यार इस पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो, तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा डायमीटर के अलॉन्ग होती है, यानी पी ए मिनिमम डिस्टेंस हो गई और पी बी मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। पी ए निकालना तो कैसे निकालोगे, ओ और पी के बीच में डिस्टेंस निकालो, उसमें से रेडियस माइनस कर देना, मतलब पी ए क्या बनेगा, ओ पी माइनस आर।
पीबी क्या बनेगा, ओपी प्लस आर। समझ गए मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगी, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है कि आप अगर मिनिमम डिस्टेंस चाहते हैं तो ये वाले पॉइंट लो भाई। कौन से पॉइंट लेने क्लियर हुआ, एक ये आपका पी बना लो, ये क्यू, यही है आपका जेड वन, ये है आपका जेड टू। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए और बी के बीच में 10, इसकी रेडियस कितनी है 1, इसकी रेडियस कितनी है 2, तो 10 में से ये 1 प्लस 2 3 कम कर दो तो डिस्टेंस कितनी बची 7, यानी पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस है 7, वही मिनिमम डिस्टेंस है Z1 माइनस Z1 और Z2 के बीच में। तो आंसर क्या है 7। क्लियर हुआ, बहुत शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला पढ़ लो। आपको कहा है कि एक कर्व है ये जो कि डिवाइड कर रहा है इस रीजन को। पहले बताओ ये क्या है, Z माइनस जेड नोट का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। आप समझ गए कि एक सर्कल के ऊपर या अंदर वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर बताओ 3, रेडियस है 1। ये क्या है, जैसे जो चीज समझना है तो क्या करो, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया करो। इसमें जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो पूरी इक्वेशन में। तो एक्स जेड बन गया एक्स प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा, जेड बार क्या होगा एक्स माइनस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिला, एक्स माइनस वाई बराबर 2, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मिली भाई। यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को, ये कर्व क्या है, सर्कल के ऊपर या अंदर का पार्ट है। कौन सा सर्कल, अभी मैंने बताया था। ये भी अगर समझ में ना आए तो क्या करो, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो, तो मॉडुलस लेंगे तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आया। अब तो क्लियर हो गया, सर्कल है जिसका सेंटर है 3,0, रेडियस क्या है 1, उसके ऊपर होगा या अंदर होगा। बाकी हम तो डायरेक्ट अभी जस्ट पढ़ाई है तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 3,0 सेंटर है, रेडियस 1 है। तो रेडियस 1 है तो देखो इधर वाला पॉइंट क्या होगा 2,0, ये वाला पॉइंट, ये होगा 4,0 और आपकी लाइन है एक्स माइनस वाई बराबर 2। अगर आप इसमें वाई 0 रखेंगे तो x2 आ रहा है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है। और अगर आप इसमें एक्स 0 रखेंगे तो वाई -2 आ रहा है, मतलब नेगेटिव, यानी ये लाइन ऐसे बनेगी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका ये रेडियस है 1, तो ये x तो सेम रहेगा 3 और y हो गया 1, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो है 3,1 और वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप चेक कर लो 3 - 1 क्या आ रहा है 2, तो यानी कि ये पॉइंट है 3,1 जिससे लाइन पास कर रही है। अब आप खुद बताओ, अब देखना भाई, ये जो सर्कल, ये जो रीजन था ना, ये क्या है, ये सर्कल के ऊपर या अंदर का रीजन है, मतलब ये पूरा रीजन है। और उस रीजन को इस स्ट्रेट लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। आप देखी गए, एक रीजन है ये वाला और एक रीजन है ये वाला। एक रीजन, ये वाला जो रीजन है इसके एरिया को कह रहा है अल्फा और इस रीजन को कह रहा है बीटा। क्वेश्चन में लिखा है अल्फा बीटा एरिया है, ठीक है। तो आगे क्या कहा भाई, नहीं हाँ ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा का मॉड पूछा यार, ये एरिया निकालना, कैसे निकालोगे, बोले बहुत सिंपल है सर। ये जो है ना, अगर हम गौर से देखें तो ये सर्कल का एक 1/4 पार्ट है, क्वाड्रेंट। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, इस क्वाड्रेंट का एरिया। उसमें से क्या माइनस कर दो, बोले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा, दैट इज अल्फा। ये ट्रायंगल का एरिया कैसे माइनस कर रहे हैं, बोले हाफ इंटू बेस कितना है, ये 1 है, और ये हाइट कितनी है, रेडियस दैट इज 1, तो 1 इंटू 1, यानी अल्फा कितना हो गया आपका पाई आर, रेडियस कितनी है इसकी 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस हाफ, ये क्या बना अल्फा। और बीटा कैसे निकलेगा, बोले सर सिंपल है, ये अल्फा और ये बीटा दूसरा रीजन है, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया है, ये अल्फा है ये बीटा है, बड़ा बना है, ठीक है। अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो पूरा सर्कल आ गया, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो बीटा कितना आया पाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा। अल्फा भी मैंने बताया था निकाल के, पाई बाई 4 माइनस हाफ पुट किया, बीटा आ गया, अल्फा आ गया, अल्फा माइनस बीटा का मॉड पूछा है, तो भाई सिंप्लीफाई करके कितना आ गया पाई बाई 2 प्लस 1। आई थिंक क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं कि सॉल्व फॉर जेड, जेड के लिए सॉल्व करो, आपको एक इक्वेशन दे दी, आप क्या करना, सिंपल जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देना, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2, मॉड जेड क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अब आपको पता है जब भी इक्वेशन आए तो क्या करना है, रियल पार्ट इधर, जैसे ये 0 प्लस आयोटा 0, इसका मतलब रियल पार्ट इसका 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। इसका रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, आयोटा वाले को छोड़ के सब रियल पार्ट है, तो ये रियल पार्ट 0 हो गया, एक इक्वेशन तो ये बन गई। इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा के साथ, -2x/, वो भी 0 होगा। यहां से आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, यहां से दो रिजल्ट क्या मिलेंगे, या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। आप क्या करो, x बराबर 0 पुट करो इस इक्वेशन में,
तो y आ जाएगा। ऐसे ही y0 पुट करना तो x आ जाएगा। जब x और y आ गए, जैसे x बराबर 0 पे ये इक्वेशन बनी, y आ गया, y बराबर 0 पे पुट करेंगे यहाँ तो ये इक्वेशन बनेगी, आपका x आ गया। अच्छा, x और y आ गए तो z तो आ गया ना भाई। x जब x 0 था तो y 0 है, तो पुट करो 0 + 0, 0 आ गया। x 0 y 2 तो 0 + 2 y उठा गया। x 0 y - 2 तो 0 - 2 y उठा गया। समझ गए आप? तो इस तरह से 3 आंसर यहाँ से आए, और ये तो कॉमन ही है, तो यानी आपके 3 ही आंसर आएंगे। तो z की कितनी वैल्यूज आई? 3, 0, 2 आयोटा - 2 आयोटा। लास्ट, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2025 का, क्या कह रहा है पढ़ लो। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ω1 आपको एक नंबर दे रखा है, ω2 दूसरा नंबर दे रखा है। कहा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और फिर कहा है कि P और Q मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है किसकी? अल्फा प्लस बीटा की, और फिर P प्लस Q पूछा है। तो ω1 और ω2 इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने पहले ω1 को सिंप्लीफाई किया, 8 साइन प्लस आयोटा साइन, 7 कॉस प्लस 4 आयोटा कॉस। फिर ये रियल पार्ट है इनका, 8, इनको रियल अलग किया, इमेजिनरी अलग किया। बिल्कुल ऐसे ही ω2 को सिंप्लीफाई किया, रियल अलग इमेजिनरी अलग, और इन दोनों का क्या कर दिया? प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट करेंगे अल्फा ω1 ω2 का, वो क्या दिया है? अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके देखा तो यार ये तो कट रहा है, ठीक है, और आयोटा वाला बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, अल्फा तो 0 हो गया। फिर क्यों? क्योंकि रियल पार्ट तो 0 हो गया, अल्फा 0, बीटा क्या होगा? ये जो बचेगा आयोटा के बाद। इसको सिंप्लीफाई किया स्क्वायर करके, तो हमने देखा 65 टाइम्स इतना और इतना आ रहा है 120 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो 1 हो गया 65। इसमें हम क्या करें? इसको लिख लें 60 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब क्वेश्चन में कहा है कि अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, वो P है, मिनिमम वैल्यू Q है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 है, बीटा ये है, अल्फा प्लस बीटा ये आया। मैंने मान लिया T है ये, तो T की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? बोले यार साइन 2 थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो 65 + 60 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? बोले साइन 2 थीटा -1 होता है मिनिमम, ये आ गया। सिंप्लीफाई किया, P Q आ गया। P प्लस Q कितना है? ये पूछा है आपसे, P प्लस Q क्या है? 130। ये अंडर रूट का कॉन्सेप्ट है, वैसे तो जेई में अभी ये हटाया हुआ है, ठीक है, बट काम आता है कभी कभी। जेड बगैर अगर हमारे दे रखा है a प्लस आयोटा बी, अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी निकालना है, तो ये फॉर्मूले या तो ये होगा ये होगा। अगर आपको b पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला लगाना, प्लस माइनस दो आंसर आएंगे, अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए। मॉड जेड क्या है? जेड आपका है a प्लस आयोटा बी, तो मॉड जेड अभी बताया था ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाना, बी पॉजिटिव है तो, अब बी नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला लगाना। जैसे एक एग्जांपल, 3 + 4 आयोटा जेड है, तो मॉड जेड क्या हुआ? 5, इसका अंडर रूट निकालना है। बी क्या है? 4, पॉजिटिव है, तो कौन सा फॉर्मूला? पहला वाला, मॉड जेड की जगह 5 लिख दो और ए की जगह 3 लिख दो, आपको आंसर आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें बी नेगेटिव है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये सब सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्लीट हो गया भाई अब ये।